अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एनाटॉमी एंड टुडे वी विल स्टडी द ट्रॉक्लियर नर्व। तो ट्रॉक्लियर नर्व इज़ द फोर्थ क्रेनियल नर्व जो हमने पढ़नी थी। ठीक है, तो अच्छी बात इसमें ये है कि ये 90% सिमिलर है टू दी ओक्यूलोमोटर नर्व। ठीक है, इसके फाइबर्स जहाँ से आ रहे हैं वो सेम हैं, फिर ये आगे जाके इसका कोर्स क्या बनता है वो सेम है, जस्ट अ बिट ऑफ अ डिफरेंस। तो वो हम लोग 90 to 95% ये सेम है। बाकी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक दफ़ा फिर क्लियर हो जाए कि क्या है, और थोड़ी सी डायग्रामेटिक रिव्यू मैं आपको देना चाहती हूँ क्योंकि पिछली दफ़ा मैं ओक्यूलोमोटर का मैंने नहीं दिया था। सो इट्स टिपिकली दी सेम। तो हम बना लेते हैं मिड ब्रेन। ओ सॉरी, ठीक है, अब हम मिड ब्रेन बना लेते हैं। ये प्यूडंकल्स, ठीक है। अभी हम बनाते हैं इंफीरियर कॉलिकुलस का लेवल। सो दिस विल बी द इंफीरियर कॉलिकुलस ऑन बोथ साइड्स। फिर यहाँ पे हमारे पास ग्रे मैटर था। देन इन द सेंट्रल वी हैड अ सेरिब्रल एक्वीडक्ट। यहाँ पे हमारे पास ओक्यूलोमोटर के न्यूक्लियाई थे, सॉरी ट्रॉक्लियर का न्यूक्लियाई था यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे जो है ना मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है ऑन आइदर साइड। यहाँ पे प्री टेक्टल हमारे पास क्या हैं, न्यूक्लियाई, प्री टेक्टल न्यूक्लियाई। और यहाँ पे लेट्स सपोज हम कह लेते हैं हाइपोथेटिकली कि हमारे पास सेरिब्रल क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइबर्स अराइज करते हैं, अगर आप क्या कहते हैं, फाइबर्स जो अराइज करते हैं वो मोटर न्यूक्लियाई ऑफ द ओक्यूलोमोटर से अगर आप देखें तो आपके पास कौन कौन से आ रहे होते हैं। वी हैव वन फ्रॉम दी कॉर्टिकोबल्बर जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आ रहे थे। ठीक है, और जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आ रहे थे वो दोनों साइड से आ रहे थे, रिमेंबर। तो हमने दोनों साइड्स का कहा था कि वो इधर से भी आएंगे और ये वाले फाइबर्स भी इधर जाएंगे। इसी तरह यहाँ से इधर भी जाएंगे और ये इधर भी जाएंगे। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं हमारे पास और कौन से फाइबर्स थे। वी वर हैविंग द प्री टेक्टल फाइबर्स जो कि टेक्टोबल्बर फाइबर्स थे, जो कि प्री टेक्टल न्यूक्लियाई से आ रहे थे। इसमें बात ये है कि यहाँ से जो फाइबर्स आते हैं वो डायरेक्टली नहीं आते, ये आते हैं फ्रॉम द सुपीरियर कॉलिकुलस। तो जो हमारे पास सुपीरियर कॉलिकुलस का लेवल था वहाँ से जो फाइबर्स है ना वो आते हैं इस ट्रॉक्लियर न्यूक्लियाई में। सो आई कांट शो यू है। ओक्यूलोमोटर की अगर बात होती तो ओक्यूलोमोटर में अगर आप बुक में भी डायग्राम देखें तो वो ऐसी ही बनी हुई है, बट जो ट्रॉक्लियर है, ट्रॉक्लियर में ऐसा नहीं होता कि आपके ये जो फाइबर्स आते हैं टेक्टोबल्बल फाइबर्स फ्रॉम दी सुपीरियर कॉलिकुलस ऑफ दी मिड ब्रेन, जो कि फिर इसको विजुअल कॉर्टेक्स के साथ कनेक्ट करता है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास लास्टली मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस था। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस जो कि 3, 4, 6 नर्व को कनेक्ट करता है टू दी 8th नर्व। ठीक, तो ये हमारे पास इसके फाइबर्स हैं। ओक्यूलोमोटर के भी यही हैं और ट्रॉक्लियर के भी यही हैं। ओक्यूलोमोटर में ना आपने मेन मोटर न्यूक्लियाई देखना है, उसकी बात हो रही है अभी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सारे इसके फाइबर्स। हम इसका कोर्स देख लेते हैं। इसके कोर्स में भी ये सिमिलर ही है, आपको अगर ट्रॉक्लियर का ओक्यूलोमोटर का याद है तो अच्छा, इसमें क्या था कि हमारे पास ये एंटीरियर सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन से अराइज करता है, राइट। तो एंटीरियर सरफेस, अच्छा हाँ सॉरी, ये जो हमारे पास ट्रॉक्लियर नर्व है वो एंटीरियर से अराइज नहीं करती, वो पोस्टीरियर से अराइज करती है। ठीक है, तो ओक्यूलोमोटर इसमें एक डिफरेंस क्या है कि ये वाहिद क्रेनियल नर्व है जो कि पोस्टीरियर साइड से अराइज करती है। तो जो अभी हमने एक बनाया था क्रॉस सेक्शन ऐसे करके था ना, यहाँ पे हमारे पास इसका न्यूक्लियाई थे, राइट। तो इसके जो होते हैं वो ऐसे करके पोस्टीरियरली अराइज करते हैं ये। तो ये क्रॉस, तो जो ये राइट वाला न्यूक्लियाई है वो
लेफ़्ट साइड पे जा रहा है और जो लेफ़्ट वाला न्यूक्लिया है वो राइट साइड पे जा रहा है। सही है। तो ये वाहिद क्रेनियल नर्व है जो कि पोस्टीरियरली अराइज करती है, बाकी सारी जो हैं वो एंटीरियरली अराइज करती हैं। ट्राइजेमिनल जो है वो एंटीरो लैटरली अराइज करी, मतलब एंटीरो लैटरल है लेकिन पोस्टीरियरली अराइज करने वाली ये वाहिद नर्व है। ठीक हो गया। तो दिस अराइजेज फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ द इंफीरियर कॉलिकुलस। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस और क्या है, इंफीरियर कॉलिकुलस का लेवल है। ठीक है, यहाँ से ये चली जाती है, पास करती है बिटवीन दी एंटीरियर एंड सुपीरियर पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरीज। ठीक है, वही जो हमने पीछे से बताया था। आई थिंक मुझे टाइप कर लेना चाहिए, ये लिखने ऐसे सही नहीं हो रहा। लेट मी जस्ट रिपीट 1 मिनट। इग्नोर दिस। ठीक है, तो हमारे पास ये अराइज करती है फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस। ठीक है, यहाँ से अराइज करने के बाद ये पास करती है बिटवीन दी posterior and superior cerebellar arteries। ठीक है, इन दो से पास करने के बाद ये जाती है टू द मिडल क्रेनियल फोसा। मिडल क्रेनियल फोसा से फिर ये लेटरल वॉल ऑफ कवर्नस साइनस। अगर मेरे पास कोई 3D अच्छा मिलता ना मुझे, तो मैं आपको ये दिखाती, बट मुझे अनफॉर्चुनेटली मिला नहीं कि मैं वहाँ आपको दिखाती। वहाँ पे ये डिवाइड करती है इनटू दी सुपीरियर एंड इंफीरियर ब्रांच। ठीक है, और फिर ये चली जाती हैं इनटू दी ऑर्बिटल कैविटी। सही हो गया। And then they move towards the superior orbital fissure। अच्छा, बुक में ना सुपीरियर और इन्फीरियर ब्रांचेस का लिखा हुआ नहीं है, सो लेट्स जस्ट रिमूव दैट। ठीक है, बाकी सेम है। तो क्या है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ द इंफीरियर कॉलिकुलस, वहाँ पे जाके वहाँ से ये फिर इन पोस्टीरियर एंड सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरीज़ के दरमियान से होते हुए ये इमर्ज करती हैं इनटू द मिडल क्रेनियल फोसा। मिडल क्रेनियल फोसा से फिर ये इन द लैटरल वॉल ऑफ द कवर्नस साइनस, और फिर वहाँ से ये ऑर्बिटल कैविटी में जाएंगी टू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ठीक है, अब इसका जो फंक्शन है ये इंटायरली मोटर है और ये आई को मूव करवाती है डाउनवर्ड्स एंड लैटरली। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ द आई डाउनवर्ड्स एंड लैटरली। ठीक है, तो हम दिस इज़ द कोर्स ऑफ द ट्रॉक्लियर नर्व, और see you in the next video। If you have any questions, do let me know in the comment section below, and please share, like and subscribe। थोड़ा सा बड़ा मेरा भी कर दें, and अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।